किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। एक थे राजा, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह एक चोर आधी रात को किसी राजा के महल में सेंधमारी करने जा घुसा। उस समय राजा रानी के बीच अपनी विवाह योग्य कन्या को लेकर विचार चल रहा था। चोर ने राजा को रानी से यह कहते सुना कि मैं पुत्री का विवाह उस साधु से करूंगा जो गंगा के किनारे रहता है। चोर ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है, कल मैं भगवा पहनकर साधुओं के बीच चला जाऊंगा। संभव है राजकुमारी का विवाह मेरे साथ ही हो जाए। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। राजा के कर्मचारी बारी बारी से साधुओं के बीच गए और उन्होंने राजकन्या के साथ विवाह कर लेने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। वे उस चोर साधु के पास भी गए और वहाँ प्रार्थना करते वे उससे भी कहने लगे। चोर ने सोचा कि एकदम प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के संदेह उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसने कि असमंजस की स्थिति का नाटक किया और कोई तत्काल जवाब नहीं दिया। कर्मचारी राजा के पास गए और उन्होंने सारी स्थिति सच बता दी। उन्होंने कहा कि महाराज, कोई भी साधु राजकुमारी के साथ विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। यह सन्यासी अवश्य मिला जो कुछ प्रयास करने में असंभव विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ले। राजा ने कर्मचारियों को तत्काल उसे साधु के पास ले चलने का आदेश दिया। वहां पहुंचकर उसने साधु से अपनी पुत्री के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। राजा के स्वयं आने से चोर दंग रह गया और उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया। उसने सोचा, अभी तो केवल सन्यासियों के कपड़े पहनने का ये परिणाम हुआ है कि इतना बड़ा राजा मुझसे मिलने स्वयं आया है। यदि मैं वास्तव में सच्चा सन्यासी बन जाऊं तो ना मालूम आगे कैसे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इन विचारों और घटनाओं से उसके मन में ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा कि उसने राजकुमारी से विवाह करना एकदम अस्वीकार कर दिया और उस दिन से वह एक सच्चा साधु बनने का प्रयास करने लगा। वह आगे चल रहा पर बहुत ही पहुंचा हुआ संत बना। अपने अच्छी बात की नकल से भी कभी-कभी अपेक्षित और अपूर्व फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः हमें किसी से भी अच्छाई ग्रहण करने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए।